सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारी क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। 9 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which two small squares can be selected on the normal chessboard if they are not in the same row or same column। क्या बोला? जिनको चेस बोर्ड का ज्ञान होगा, हमको नहीं है। जब मैं इस क्वेश्चन को देखा तो हमने चेस बोर्ड पर देखा, उसमें गूगल पे। अब हमारे घर में भी नहीं है, जब हमको उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चेस में, तो फिर उसमें हमने स्क्वायर काउंट किए। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉर्मल चेस बोर्ड है। जरा ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच टू स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी सिलेक्टेड ऑन ए नॉर्मल चेस बोर्ड। यानी एक चेस बोर्ड है, उसमें स्क्वायर्स बने होते हैं। कितने होते हैं अभी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें से एक स्क्वायर सिलेक्ट करना है, दो स्क्वायर सिलेक्ट करना है, लेकिन शर्त एक है, इफ दे आर नॉट इन द सेम रो और सेम कॉलम, जबकि वो सेम रो और सेम कॉलम में ना हो। ठीक, ये 9th क्वेश्चन। जरा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या रहा है। देखो ध्यान से, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं। 8 हॉरिजॉन्टल लाइन, 8 वर्टिकल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 64। तो कह ये रहा है, मैं बना ही दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब ये नहीं कहना स्क्वायर और टेढ़ी लाइन क्यों है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 64 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपको दो स्क्वायर सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहता है इसमें आपको दो स्क्वायर सेलेक्ट करना है। शर्त ये है कि जब कोई स्क्वायर आप सेलेक्ट करोगे ना, तो जिस रो में वो स्क्वायर होगा और जिस कॉलम में वो स्क्वायर होगा, वो फिर दूसरा स्क्वायर उस वाले रो या उस वाले कॉलम से सिलेक्ट नहीं करना है। ये कह रहा है आपसे। ठीक है, क्या मतलब? जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया, ये पहला स्क्वायर है, पहला स्क्वायर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो इस स्क्वायर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट फर्स्ट स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर यहां सेलेक्ट करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो। आप पूरा चेस बोर्ड फ्री पड़ा हुआ है, जिस स्क्वायर में चाहो वहां प्लॉट लेकर के मकान बनवा लो, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आपकी मर्जी, जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, तो ये तो 64 वेज हो गए। नहीं समझे? पहले स्क्वायर को सिलेक्ट करने के तरीके 64 हो गए। अब दूसरा स्क्वायर कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो कह रहा देखो भैया, जिस रो में ये स्क्वायर है और जिस कॉलम में स्क्वायर है, आपको दूसरा स्क्वायर उसमें नहीं सिलेक्ट करना है। यानी ये वाली पूरी रो आप हटा दो, इससे आपको नहीं सिलेक्ट करना है दूसरा स्क्वायर, और ये वाला कॉलम हटा दो। यानी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलम्स अब आपको नहीं लेने हैं। अब जो बचे हुए हैं उसमें लेने हैं। तो 64 में 15 हटा दो तो कितना आएगा? 9, 49 आएगा। यानी 49 कॉलम बचे आपके। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सेकेंड स्क्वायर, वो हो जाएगा 49। ठीक है, पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, एंड दूसरा स्क्वायर, ये इस प्रकार से नंबर डिसाइड हो रहे हैं। तो एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होने चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है
वो वैसे तो मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ वेज, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया दूसरा स्क्वायर यहां सिलेक्ट किया, ठीक है, तो पहला और दूसरा स्क्वायर सिलेक्ट करने के डबल तरीके हैं, यानी कि हम इसको यहां सेलेक्ट कर सकते थे, इसको इस वाले को यहां सेलेक्ट कर सकते थे, मतलब हर सिलेक्शन के दो मेथड्स हैं, नहीं समझे, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि दो जो आपने सिलेक्ट किए हैं ना, इनको आप पहले स्क्वायर को पहले ये इसको पहला स्क्वायर मान सकते थे, इसको दूसरा मान सकते थे, ठीक है, ये दो तरीके हैं यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इसको आधा कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जब निकालेंगे, वेज टू सेलेक्ट द स्क्वायर, तो ये जो 64 इंटू 49 है इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्क्वायर को सेट करने के दो तरीके, ये यहां करो या यहां करो, यहां करो या यहां करो, दो तरीके हो गए। यानी अगर मान ली यही दो प्लॉट है, इनको सिलेक्शन करना है, तो आप 1 को यहां करो, 2 को यहां करो, या 1 को यहां करो, 2 को यहां करो, ये परम्यूटेशन है। ऑर्डर चेंज होने पर तरीका डबल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये 2 से आप किया गया, तो 32 इंटू 49, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो चूंकि हमारा मल्टीप्लाई बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए 1568 आ गया। तो 1568 तरीके हैं किसी चेस बोर्ड में एक स्क्वायर सेलेक्ट करने के, लेकिन शर्त क्या है कि जिस स्क्वायर को सेलेक्ट करोगी, मतलब कहने का अगर हमने इसको यहां किया होता तो ये पूरा रो हटा दिया जाता, ये पूरा कॉलम हटा दिया जाता, है ना, तो ये आपका 3 स्क्वायर हो सकते थे भाई, 15 यहां हट गए, इसके बाद ये वाला हट जाता, ये वाला हट जाता, फिर जो बचता वो देख लेते आप, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।